हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आज हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में हम कैंडल की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। आप में से काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग करते होंगे, तो उन सबको पता है किस कैंडल को किस नाम से जानते हैं और कौन सी कैंडल को क्या कहते हैं। पर जो बिगिनर है, जिसने कभी चार्ट को देखा नहीं है, जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उसको कैंडल की बेसिक इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने अभी एक चार्ट ओपन हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे सभी टाइप की कैंडल्स है। जैसे देख लो, रेड कैंडल है जो पूरी फील्ड है। फील्ड मतलब बॉडी पार्ट जो है इसके अंदर वो पूरा है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और जो थिन लाइन है वो बहुत कम है, जो वीक पार्ट है। जो थिन लाइन है इसे हम वीक पार्ट कहते हैं। और ये जो फील्ड वाला है पार्ट, उसे हम बॉडी पार्ट कहते हैं। अब कोई कोई कैंडल के अंदर ये जो थिन लाइन है ये बहुत ज्यादा है, और कोई कोई के अंदर ये जो थिन लाइन है ये बहुत कम है। ये रेड कैंडल के अंदर थिन लाइनें हैं वो बहुत ही कम है, और ये वाली रेड कैंडल के अंदर थिन लाइनें हैं वो बहुत ज्यादा है, और बॉडी पार्ट बिल्कुल कम है। इस रेड कैंडल के अंदर देख लो, 50% बॉडी पार्ट है और 50% आसपास थिन लाइन मतलब वीक पार्ट है। अब ये ग्रीन कैंडल देख लो। ये ग्रीन कैंडल के अंदर बॉडी पार्ट पूरा फील्ड है, और वीक पार्ट जो है मतलब थिन लाइन जो है वो बहुत ही कम है। तो ये सब क्या है और क्यों है? अब इस सभी कैंडल को क्या कहते हैं और ये वाली जो फुल फील्ड है उसे क्या कहते हैं? इसीलिए बेसिक इंफॉर्मेशन से जानना बहुत जरूरी है। अब आपके सामने कुछ रेड कैंडल्स हैं और कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं। इन सभी टाइप की कैंडल को हम बेस कैंडल रीड करते हैं। जिस भी कैंडल के अंदर बॉडी पार्ट 50% या 60% से कम हो उसे बेस कैंडल रीड रीड करते हैं। बेस कैंडल को हम बोरिंग कैंडल, गार्बेज एरिया या फिर डोजी कैंडल भी कह सकते हैं। आपके दिमाग में जैसे भी ये फिट हो, मतलब जैसे भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे भी इसको आप याद रख सकते हो, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। बेस कैंडल को जानने का एक दूसरा भी तरीका है। मान लो कोई भी स्टॉक 90 रुपीज पे ओपन हुआ और 95 पे क्लोज हुआ। मतलब ओपन और क्लोज का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, ओनली 5 रुपये का है।
5 रुपए का है। मतलब इस कैंडल ने कुछ भी अचीवमेंट नहीं किया है। अब जो कैंडल कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर पाए वो भी बेस कैंडल ही रीड होती है। जैसे ये दोनों के अंदर ये वाली रेड कैंडल और ये वाली ग्रीन कैंडल, इसके अंदर बॉडी पार्ट 60% से ज्यादा तो है, पर ये बेस कैंडल ही कहलाती है। प्राइस के अंदर कुछ इम्बैलेंस होना चाहिए। अगर कुछ इम्बैलेंस नहीं है तो इसे बेस कैंडल ही रीड करते हैं। अब आपके सामने दो रेड कैंडल और दो ग्रीन कैंडल है। रेड कैंडल के अंदर ओपन यहाँ पे है और क्लोज यहाँ पे है। ग्रीन कैंडल के अंदर ओपन नीचे की साइड में है और क्लोज ऊपर की साइड में है। अब दोनों में हाई अपर साइड में ही है। रेड कैंडल में भी हाई अपर साइड है और ग्रीन में भी हाई अपर साइड है। दोनों में लो लोअर साइड में है, मतलब नीचे की साइड में है। रेड में भी नीचे है और ग्रीन में भी लो नीचे है। चार्ट में हमने अभी देखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कैंडल्स है वो बेस कैंडल ही है। अब मैंने आपको ये भी अभी कहा कि जिस कैंडल ने कुछ भी अचीवमेंट नहीं किया है, जो कैंडल में कुछ इम्बैलेंस नहीं है, वो भी बेस कैंडल ही है। अब आप एक प्रैक्टिकली समझ लो कि ये वाली जो रेड कैंडल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट है उसकी, पर फिर भी इसके अंदर बॉडी पार्ट जो है वो 50% से कम है। अब इस रेड कैंडल को आप देखो, इसके अंदर बॉडी पार्ट फुल है। मतलब बॉडी पार्ट जो है वो वीक पार्ट से काफी ज्यादा है, 95% तक है। पर फिर भी इसकी रेंज और ये वाली जो रेड कैंडल की जो थिन लाइन है, वीक पार्ट है, उसके बरोबर ही है। मतलब इसके अंदर कुछ भी इम्बैलेंस नहीं है, तो इसे हम बेस कैंडल ही रीड कर सकते हैं, गार्बेज एरिया ही रीड कर सकते हैं। दूसरी एक बात, ये रेड कैंडल और ये वाली रेड कैंडल, ये दोनों एक दूसरे के कंपेयर में अलग अलग है। अब इसमें 90% से ज्यादा बॉडी पार्ट है और इसमें भी 90% से ज्यादा बॉडी पार्ट है। पर इस कैंडल की अचीवमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मतलब इस कैंडल के अंदर इम्बैलेंस है और इस कैंडल के अंदर इम्बैलेंस नहीं है, तो इसे भी बेस कैंडल कहते हैं और इसे बेस कैंडल नहीं कहते। तो अब इसे कौन सी कैंडल कहते हैं? ऐसी जो कैंडल है इसे हम रेड कैंडल कहते हैं। और ये जो बड़ी कैंडल है इसे हम रेड एक्साइटिंग कैंडल, एक्सप्लोजिव कैंडल और सिंपल लैंग्वेज में रेड बड़ी कैंडल। ठीक उसी तरह ग्रीन कैंडल में, अगर ग्रीन कैंडल कोई नॉर्मल है तो इसे हम ग्रीन कैंडल ओनली कहेंगे, और ग्रीन कैंडल कोई बड़ी है तो इसे हम एक्साइटिंग कैंडल, एक्सप्लोजिव कैंडल या अच्छी कैंडल कहते हैं। अब चार्ट के अंदर आपने ये रेड कैंडल देखी है, तो ये ओनली रेड कैंडल ही है। अब ये कैंडल को देख लो आप, तो इसे हम रेड एक्सप्लोजिव कैंडल या फिर एक्साइटिंग कैंडल या रेड अच्छी कैंडल भी कहते हैं। ठीक उसी तरह इस कैंडल को भी देख लो आप।
इसे भी हम रेड एक्साइटिंग कैंडल, एक्सप्लोजिव कैंडल या रेड बड़ी कैंडल कह सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि बेस कैंडल किसे हो कहते हैं और रेड एक्साइटिंग कैंडल या रेड कैंडल किसे कहते हैं, गार्बेज एरिया किसे कहते हैं। ये जो सारा एरिया है यहां से लेकर यहां तक, वो बेसिकली गार्बेज एरिया ही है। बेस कैंडल से जो भी एरिया भरा होता है उसे गार्बेज एरिया कहते हैं। अब रेड, दो कैंडल है, एक रेड कैंडल और रेड एक्साइटिंग कैंडल। अब इसे क्यों रेड एक्साइटिंग कैंडल है, क्यों नाम दिया हुआ है, ये हम आगे के क्लास में अच्छे से जानेंगे। अब रेड कैंडल कब बनती है और ग्रीन कैंडल कब बनती है। नॉर्मली सबको पता है रेड कैंडल तभी बनती है जब मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब कोई स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, कोई इंडेक्स नीचे आ रही है। इंडेक्स का मतलब है निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। और जो स्टॉक है कोई भी कंपनी का है, HDFC समझ लो, ICICI समझ लो, कोई बैंकिंग सेक्टर मतलब कोई फार्मा सेक्टर, कोई भी स्टॉक है वो नीचे आ रहा है, तभी उसमें रेड कैंडल बनती है। और ग्रीन कैंडल कब बनती है, ग्रीन कैंडल कोई भी स्टॉक का रेट जब बढ़ता है तब उसमें ग्रीन कैंडल बनती है। मार्केट अप जाता है, मार्केट के अंदर बाइंग आती है, या फिर कोई इंडेक्स अप जाता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। अब ये अप और डाउन क्यों होता है, मतलब रेड और ग्रीन कैंडल हमने नॉर्मली तो समझ लिया कि क्यों बनते हैं, मार्केट अप और डाउन होने से रेड और ग्रीन कैंडल बनती है। पर ये बेसिकली स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में क्यों होता है, कैसे होता है ये सब। तो ये स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में हम समझे इसे, तो ये एक डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। कोई भी चीज के अंदर डिमांड जब बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ता है, और कोई भी चीज के अंदर सप्लाई जब बढ़ती है तो उसका रेट गिरता है, मतलब कम होता है। मान लो वेजिटेबल मार्केट की हम बात करें तो कभी कभी हम देखते हैं ऑनियन के जो रेट है कभी कभी 100 के ऊपर होते हैं और कभी कभी 10 रुपीज में मिलते हैं। मतलब कभी कभी ऑनियन 100 रुपये किलो मिलते हैं और कभी कभी ऑनियन 10 रुपये किलो मिलते हैं। तो जब ऑनियन की डिमांड जब बढ़ती है तो उसके रेट हाई होते हैं, मतलब सप्लाई उसकी कम है। ऊपर से जब सप्लाई कम होती है तो कोई भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, उसके रेट भी बढ़ जाते हैं। तो ये डिमांड और सप्लाई की वजह से अप एंड डाउन कोई भी स्टॉक होता है या फिर कोई भी इंडेक्स होती है। अब बाइंग और सेलिंग कब आती है, मतलब दूसरा एक हिस्सा है, दूसरा एक पार्ट है ये समझने का कि डिमांड कब बढ़ती है। तो जब इंस्टीट्यूशन के बाइंग के ऑर्डर लगते हैं बल्क में, तभी कोई स्टॉक के अंदर डिमांड बढ़ती है, तभी कोई स्टॉक का प्राइस जो है वो अप जाता है, रेट अप जाता है। और इंस्टीट्यूशन के जब सेलिंग के ऑर्डर लगते हैं बल्क में, तभी कोई भी स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे आता है, उसके रेट कम होते हैं, गिरते हैं। हमारे बाइंग और सेलिंग से कैंडल के अंदर कुछ भी इम्बेलेंस नहीं होने वाला है। हम वो कैंडल का पार्ट तो है,
और हमारी बाइंग या सेलिंग से प्राइस के अंदर कुछ भी मूवमेंट या कुछ भी इम्बैलेंस नहीं हो सकता है। इम्बैलेंस तभी हो सकता है कब इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर लगते हैं। हमें चार्ट पे यही आइडेंटिफाई करना है कि इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर कौन से एरिया में लगे हुए हैं बाइंग के, और कौन से एरिया में सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। हमें उसके फुटप्रिंट को फॉलो करते ही आगे बढ़ना है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से एरिया में बाइंग है और कौन से एरिया में सेलिंग है, कैसे जानना है हमें? आने वाली क्लास में हम चार्ट पे बाइंग का जो एरिया है उसे आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, मतलब डिमांड का जो एरिया है, डिमांड जोन, और सप्लाई जोन, सप्लाई का जो एरिया है उसे हम आइडेंटिफाई करना आने वाली क्लास में सीखेंगे। जिसको भी समझ में नहीं आया हो वो एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देख ले और कुछ अपने हिसाब से नोट्स बना ले। दूसरी एक चीज, जब तक आप पूरी क्लास ना ले लें, मतलब सब क्लास ना ले लें, तब तक के लिए ट्रेडिंग ना करें। और जो ट्रेडिंग अभी कर रहे हैं वो अभी जब तक ये बैच खत्म ना हो तब तक के लिए बंद कर दे। उससे एक बेनिफिट आपको ही होगा, आपका माइंड पढ़ने में ज़्यादा एक्टिव रहेगा, और पढ़ते टाइम आपको उस पोजीशन के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं आएगा। उससे आपका पढ़ने में ध्यान ज़्यादा रहेगा। आपको कोई भी न्यूज़ चैनल को फॉलो नहीं करना है, कोई न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है, कोई एप्लीकेशन के रिकमेंड पे कभी बाय या सेल नहीं करना है। कोई मनी कंट्रोल की जो एप्लीकेशन है उसमें अगर कोई आपको टिप मिल जाए, कोई न्यूज़ मिल जाए, कोई स्टॉक के बारे में अच्छी या बैड न्यूज़ मिल जाए, तो तभी बाय और सेल नहीं करना है। मतलब आपको कोई भी चैनल को या कोई भी एप्लीकेशन को फॉलो नहीं करना है। आप फॉलो करेंगे खुद को और चार्ट को। न्यूज़ मैन्युपुलेटेड हो सकती है, फंडामेंटल जो भी एनालिसिस है वो भी मैन्युपुलेटेड हो सकते हैं, पर चार्ट के ऊपर जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम, वो कभी भी मैन्युपुलेटेड नहीं हो सकते हैं। हाँ, कोई कोई लेवल ट्रैप हो सकते हैं। कौन से लेवल ट्रैप है और कौन से लेवल ट्रैप नहीं है, ये हम आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो हमें कोई भी चैनल, कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी न्यूज़ चैनल को या कोई टिप देने वाले को फॉलो नहीं करना है, या फिर कोई इंडिकेटर के बेस पे हमें बाई या ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है। मैं आपको पूरे बैच के अंदर कोई भी इंडिकेटर देने वाला नहीं हूँ या फिर कोई भी टिप देने वाला नहीं हूँ। कोई कॉल, कोई ऑप्शंस की कॉल कभी भी मैं देने वाला नहीं हूँ। आपको ही आइडेंटिफाई करना है, आपको ही प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस करते करते ही आपको आगे बढ़ना है। मैंने जो आपको रूल्स बताए हैं उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी आप कुछ बन पाएंगे और तभी आप पैसा बना पाएंगे। दूसरी एक चीज, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी सिस्टम पे है। जितनी सिस्टम आपकी फास्ट होगी, अच्छी होगी, उतना ही आपको आगे जाके काम करने में मजा आएगा। तो अभी आप ऐसा मत सोचिए कि क्लास खत्म होने के बाद तुरंत ही पैसा डाल दे और ट्रेडिंग करना चालू कर दे। नहीं, सारी क्लास खत्म होने के बाद आप सबसे पहले सिस्टम पे इन्वेस्ट करेंगे,
उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी स्टॉक ऐसा आपको लग रहा है, उसको आप ट्रैकिंग पे डालेंगे। काफी टाइम तक उसको देखते रहिए, मतलब मार्केट पूरा होने तक उसको देखते रहिए। आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, कब कब क्या हो रहा है, ये सारी बातें आप दिमाग में बिठाते रहिए। कब कैसे क्या बिठाना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। कल से आप चार्ट पे बैठ जाएंगे पूरे दिन मार्केट में, तो भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो बिगिनर है वो, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो ट्रेडिंग करते हैं काफी टाइम से, उसको तो कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। पर जो बिगिनर है उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप रिकॉर्डिंग देखें, नोट्स बनाएं, और चार्ट पे से बेस कैंडल और रेड रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड एक्साइटिंग कैंडल, रेड रेड बेस कैंडल, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, उसको आइडेंटिफाई करना सीखें। आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरी क्लास में बाइंग का एरिया, डिमांड जोन, सेलिंग का एरिया, सप्लाई जोन, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। उसको हम चार्ट पे भी आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।